अगर आपको नहीं पता वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साइंस बेस्ड पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमारे मसल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन को यूज़ कर रहे होते हैं एज ए फ्यूल। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके मसल्स के ग्लाइकोजन लेवल पार्शियली डिप्लीट हो जाते हैं और आपके कुछ मसल्स फाइबर ब्रेक हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल देती है आपकी बॉडी। और उसके बाद का रोल जो होता है आपके डाइट का होता है। हमारी बॉडी का शेप एंड साइज डिपेंड करता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिससे हमारी बॉडी का शेप साइज जो होता है चेंज हो सकता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीनों है। ट्रेनिंग के तुरंत बाद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है ये अमीनो प्रोफाइल से मिलकर बना होता है। जितने ज़्यादा अमीनो होंगे उतना ही अच्छा हमारा प्रोटीन होगा। तो वो प्रोटीन करता क्या? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अमीनो जो होते हैं वो हमारे मसल्स फाइबर के पास जाते हैं, उसको फिर से रिपेयर करते हैं और ये मसल्स फाइबर पहले से ज़्यादा थिक फॉर्म हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारे मसल्स फाइबर जो होते हैं पहले से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं और यही रीज़न होता है हमारे मसल्स जो है ट्रेनिंग के बाद थोड़े बड़े नज़र आते हैं। तो दूसरा सवाल आता है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में। तो इसका जवाब है, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर दिए 0.3 से। अगर आप एडवांस है तो अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर दिए 0.5 से। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर दिए 0.4 से। फॉर एग्जांपल, अगर आप 70 kg के हैं और आप बिगिनर हैं तो आपको लगभग चाहिए 21 ग्राम के आसपास प्रोटीन। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको चाहिए 28 ग्राम के पास में प्रोटीन। अगर आप एडवांस हैं तो आपको चाहिए लगभग 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन। और अगर आपको लगे कि ऐसे कैसे मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, मतलब ज़्यादा प्रोटीन की टेंशन नहीं है, तो फिर आप इस केस में क्या करेंगे? आप एक रेंज याद रखना है कि 20 से लेकर 40 ग्राम के बीच में ही आपको एक प्रोटीन का इंटेक करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो 20 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन लें और आप एडवांस लेवल पे हों तो आप 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कार्ब्स की। तो कार्ब्स में क्या होता है कि इसमें भी कुछ ऐसे डिजिट दिए हुए हैं, बट मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपनी बॉडी वेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से, तो वो है आपकी कार्ब्स की इंटेक। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं बस एक रेंज बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं उसका 3 टाइम आपको कार्ब्स लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेते हैं तो आपको 120 ग्राम के पास में कार्ब्स लेना चाहिए। मतलब कि आपको 3:1 रखना है कार्ब्स और प्रोटीन का। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में आपकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट कार्ब्स की हाई होगी, बट अगर आप स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी कार्ब्स की इंटेक कम हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि फैट की। तो फैट को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद फैट लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप फैट लेते हैं तो आपको प्रोटीन और कार्ब्स का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत भी बड़ा मिथ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फैट आपके पोस्ट वर्कआउट मील के एब्जॉर्प्शन को डिले करा सकता है, बट उसके बेनिफिट को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी ऐसा भी शो करता है कि अगर आप होल मिल्क लेते हैं कंपेयर टू स्किम्ड मिल्क के, तो होल मिल्क आपके मसल्स ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करता है कंपेयर टू स्किम्ड मिल्क या लो फैट मिल्क। होल मिल्क और स्किम्ड मिल्क के ऊपर जो रिसर्च है जो कि आपको बताती है कि आप अगर होल मिल्क लेते हैं तो आपको मसल्स ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करती है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट करें। जब आप हाई फैट डाइट पे होते हैं और आप ट्रेनिंग जब कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो है आपकी बॉडी लगभग 45% एनर्जी का सोर्स फैट से बनाती है। और एक बात, इस दौरान जो है आपके ग्लाइकोजन सिंथेसिस बिल्कुल डिप्लीट नहीं होते हैं और ये एक अच्छी बात होती है हाई फैट डाइट की। अब बात करते हैं फूड की। कौन से फूड है जो आपको लेना चाहिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं? वे प्रोटीन। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वे प्रोटीन लें। दूसरा, अगर आपके पास एग वाइट अवेलेबल है तो एग वाइट लें। अगर आप एग वाइट नहीं अवेलेबल है तो आप मिल्क का ऑप्शन है तो मिल्क लीजिए। अगर मिल्क भी आपके पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो आप क्या ले सकते हैं? तो आप चने लीजिए, नहीं तो सोया चंक्स लीजिए। अगर इससे ज़्यादा चिप जाएंगे तो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा। और दूसरा चीज़, अगर आपको कार्ब्स के रूप में कुछ लेना है तो आप सबसे पहले कोकोनट वाटर ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के 2 बनाना ले सकते हैं और वाइट राइस भी ले सकते हैं। बट एक चीप ऑप्शन वाइट राइस और ये सोया चंक्स और चने, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके पास कुछ नहीं अवेलेबल है तो आप इस केस में
वाइट राइस और चने वगैरह ले सकते हैं। ये वो ऑप्शन है जो आप प्रोटीन और कार्ब्स और फैट तीनों में से किसी को भी ले, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना।